Good morning, all of you. Today we will discuss about our new topic adjustment for unrealized profit including in inventory. स्टॉक में शामिल न हुए वसूल हुए लाभ के लिए समायोजन। कई बार क्या होता है, मान लो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को 10,000 रुपये का माल बेच देती है, ठीक है, और वो होल्डिंग के स्टॉक में चला जाता है 10,000 का, लेकिन कई बार उसमें से 10,000 की बजाय 5,000 का सेल हो जाता है, फिर भी 5,000 का आपका बचा रह जाता है। तो 8,000 का माल था, 10,000 में आपने सेल कर दिया, यानी कि 2,000 रुपये प्रॉफिट पर सेल किया, और उसमें से 10,000 में से 5,000 रुपये का माल अभी गोडाउन में पड़ा हुआ है, यानी कि टोटल 10,000 के ऊपर 2,000 रुपये प्रॉफिट था, ठीक है। उसमें से 5,000 के ऊपर आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000। तो आपने 5,000 के अकॉर्डिंग सेल किया, 5,000 का भी बचा हुआ है, तो 1,000 का प्रॉफिट अभी भी पेंडिंग है, उसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। ऑन द 31 मार्च 2016 द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड सब्सिडरीज एच लिमिटेड स्टूड एज फॉलो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी एच लिमिटेड की 8 लाख, एस की 2 लाख, जनरल रिजर्व आपके 1,50,000 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस 90,000 और 55,000। ट्रेड पेबल से 1,20 80, फिक्स्ड एसेट्स 75% शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट 2,80,000, 75% जो शेयर एक्वायर किए हैं 280 के अकॉर्डिंग। करंट एसेट्स आपकी 1,05,000 है, 177, और अदर करंट एसेट्स आपकी 225 और 128। ड्राई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। एच लिमिटेड एक्वायर द शेयर ऑन 31 जुलाई 2015। कब एक्वायर की है, 31 जुलाई 2015 को, और आपके अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2016 को, ठीक है। और जो आपकी एच लिमिटेड ने प्रॉफिट अर्न किया 45,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ऑन 1 जनवरी 2016 एच लिमिटेड सोल्ड टू एच लिमिटेड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 20,000। देखो, एच लिमिटेड ने गुड्स को सोल किया, किसको, एच लिमिटेड को, कितने में, 15,000 रुपये की थी, और 20,000 में सेल कर दिया ऑन द 31 मार्च 2016। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर लेइंग एज अनसोल्ड इन द गोडाउन। उसमें से जो हाफ गुड्स हैं वो अभी भी गोदाम में पड़ी हुई है, यानी कि हाफ ही सेल की है किसने, एच लिमिटेड ने, ठीक है। सबसे पहले आपको वही फॉर्मूला आप क्या निकालोगे, रिवेन्यू प्रॉफिट या करंट ईयर प्रॉफिट, या फिर जो आपको गुडविल है। करंट ईयर प्रॉफिट आपका कब निकलता है, जब आपकी एक्वायरिंग की डेट और आपकी क्लोजिंग की डेट अलग अलग होती है, या फिर जब आपके अकाउंट्स का बैलेंस गिवन होता है स्टार्टिंग का, या फिर एक्वायरिंग की डेट हो वो अलग अलग होती है, तब आपका कैपिटल प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट अलग अलग निकलता है, ठीक है। अब इसमें देखो आप 31 मार्च 2016 का आपकी बैलेंस शीट है, जिसका मतलब 31 मार्च 2015 से ये बनी थी, और बीच में आपकी मार्च के बाद जुलाई आई है, जुलाई को इसको एक्वायर किया गया है, यानी कि मिड में एक्वायर कर लिया। मिड में एक्वायर किया, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका रिवेन्यू प्रॉफिट क्या आएगा। रिवेन्यू प्रॉफिट आपका 1 अगस्त 2015, जुलाई के बाद आपका क्या आता है, अगस्त। रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, एक्वायरिंग के बाद का प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि अगस्त से लेकर मार्च 2016 तक, तो 8 महीने का है आपका 30,000। रिवेन्यू प्रॉफिट में एच लिमिटेड का कितना हिस्सा है, जितने परसेंट शेयर एक्वायर किए, कितने एक्वायर किए, 75% एक्वायर किए, तो आपका आ जाएगा 22,500। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है ख़त्म। सेकंड है आपका कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जब आप निकालते हो तो पीछे का सारा बैलेंस उठाते हो एक्वायरिंग से पहले का, यानी कि 1 अगस्त 2015 से पहले का जो भी है वो किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल प्रॉफिट में। अब सबसे पहले तो एक ही स्टेप, आपका जो 45,000 था टोटल फॉर द ईयर प्रॉफिट, इसका 8 महीने का आपका आ चुका है 2016 में रिवेन्यू प्रॉफिट में। बचा आपका इससे पहले का, देखो इसके 31 मार्च 2016, यानी कि 1 अगस्त 2015 से 31 मार्च 2016 तक का 8 महीने का, और 1 अगस्त 2015 से पहले का 31 मार्च 2015 से 1 अगस्त 2015 तक 4 महीने का, ये आपका गिवन है, ये आ जाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट में 15,000, ठीक है। जनरल रिजर्व आपका बैलेंस शीट में गिवन है, स्टार्टिंग की डेट का है 70,000 है आपका। उसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च। देखो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आपका गिवन है वो टोटल प्रॉफिट है,
न कि इस साल का टोटल प्रॉफिट है आपका, पिछले साल का, 20 साल, कई सालों का भी हो सकता है। ये टोटल है 55,000 और इस साल का है आपका 45,000। इसका मतलब जो 10,000 का डिफरेंस वो क्या है, इसका ये मतलब है कि वो आपका पिछले साल का प्रॉफिट होगा, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट आपका 45,000 है, टोटल प्रॉफिट 55,000 है, तो पिछले साल का कितना हुआ आपका 10,000। तो इस तरह से आपका कैपिटल प्रॉफिट हुआ 95,000। उसके बाद हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। अगेन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल निकलेगी या कैपिटल रिजर्व निकलेगा, वो देखते हैं कैसे निकलेगा। हमारा वही फॉर्मूला, अमाउंट पेड फॉर 75% ऑफ शेयर ऑफ एसलिमिटेड, कितना पे किया 2,80,000। फिर उसके बाद पे कितना करना चाहिए था, जितने हमने शेयर लिए 2 लाख का 75% लिए 150 के, और हमें क्या मिला, कैपिटल प्रॉफिट मिला 75% इतना, तो हमें मिला 2,21,250 और हमने पे किए 2,80,000 एक्स्ट्रा पे किए 58,750 वो किस चीज़ की, दैट इज़ गुडविल। क्लियर। उसके बाद आपका मिनोरिटी इंटरेस्ट आपका कितना बचा 75% ऑफ शेयर एस लिमिटेड और 25% और 25% आपका रिजर्व का और 25% आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अब आ जाओ पॉइंट है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट, जो कि न्यू पॉइंट है। अनरियलाइज प्रॉफिट को आप कैसे करोगे, देखो टोटल प्रॉफिट चार्ज इन एस लिमिटेड, टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 5,000, क्योंकि 20,000 की में सेल की, 15,000 की गुड्स थी, 5,000 प्रॉफिट में 5,000 प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन उसमें से हाफ गुड्स आपकी पड़ी, इसका मतलब हाफ प्रॉफिट हुआ है, 2,500 का हुआ, 2,500 का नहीं हुआ। तो जो 2,500 का प्रॉफिट नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हो, अनरियलाइज प्रॉफिट। अब इसकी एंट्री देखिए बैलेंस शीट में कहाँ होगी आपकी अनरियलाइज प्रॉफिट की। अनरियलाइज प्रॉफिट की आपकी 2 जगह एंट्री होती है, वो आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ होगी। अब बैलेंस शीट निकालो, एक तो आपकी होती है जैसे कि आपका प्रॉफिट है, नीचे देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल आपकी आ चुकी है, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व आपका 150 का, प्रॉफिट एंड लॉस आपका एच लिमिटेड का 90,000, शेयर इन एस लिमिटेड रेवेन्यू प्रॉफिट 22,500। अब अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि हमें मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को कम कर देंगे, यानी कि 2,500 यहाँ पर आपका कम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है आपका 2,500 जब आपका कम हो चुका है, नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका आ चुका है। उसके बाद एच लिमिटेड ट्रेड पेबल्स, टेंजिबल एसेट्स, गुडविल, इन्वेंट्री। अब देखो हाफ गुड्स आपका उसमें जो गोडाउन में पड़ा हुआ था, तो उसकी वैल्यू आपकी 2,500 की थी, तो उसको भी प्रॉफिट को हम कम कर देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, यानी कि इसकी एंट्री आपकी 2 जगह होगी अनरियलाइज प्रॉफिट की, एक आपकी स्टॉक में से कम हो जाएगी और सेकंड आपकी प्रॉफिट में से कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल या इंटर कंपनी होगी। कई बार क्या होता है कि मान लो एस लिमिटेड है और है एच लिमिटेड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करती है, दोनों एक दूसरे के साथ जो गुड्स और सर्विसेज का जो लेन देन करती है, या फिर डेटर और क्रेडिटर्स होते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को उधार दे दिए 50,000 रुपये, तो एक दूसरे के लिए वो क्या होगी, एक डेटर बनी और दूसरी क्या बनी, क्रेडिटर्स बनी, एक देनदार बनी और दूसरी क्या बनी, लेनदार बनी। कई बार क्या होता है कि जब ऐसे ही आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक कंपनी दूसरे के ऊपर बिल लिख के दे देती है प्योर BR, तो एक के लिए BR हुआ और दूसरे के लिए आपका BP हुआ, ऐसे ही आपका लोन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चलता रहता है। तो उस कंडीशन में आप किस तरह से एंट्री करोगे, मान लो सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है और जब उसको एक्वायर करने से पहले उसके डेटर थे, किसी के कुछ क्रेडिटर्स थे, आपस में उनके BR और BP भी थे। जब उसको एक्वायर कर लेती है तो उस कंडीशन में उसकी एंट्री क्या होती है, मान लो एक के डेटर एक के क्रेडिटर्स, तो वो क्या करती है कि चल मेरे क्रेडिटर्स में कम कर देता हूँ, आप अपने डेटर्स कम कर लीजिए, आप डेटर में से लेस कर दीजिए, मैं अपने क्रेडिटर्स में से लेस कर दूँगी, म्यूचुअल होंगे, यानी कि आपस में कट जाते हैं। यही मान के चलो आप आपके फ्रेंड को 10,000 रुपये आपको लेनी है, ठीक है, और उसको 8,000 रुपये देनी है, तो आप क्या करोगे, तो 8-8 तो आपस में काट लोगे, तो एक लड़की क्या करेगी 2,000 उसको दे देगी, ठीक है। ये होता है आपका म्यूचुअल होल्डिंग्स, ठीक है। और इसकी एंट्री बता देती हूँ कहाँ होती है, बिल्कुल ईजी है। जैसे कि 17 रजिस्ट्रेशन में ए लिमिटेड एक्वायर्ड 90,000 शेयर इन बी लिमिटेड फॉर 11,20,000 31 अगस्त 2015 को। द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016 स्टूड एज फॉलो। इक्विटी शेयर आपकी 10 इज फुली पेड है, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस आपका 1 अप्रैल 2015। और अब ये देखिए कि आपके बैलेंस कब का है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बैलेंस है 1 अप्रैल 2015 का, 1 अप्रैल 2015 और आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2016, यानी कि ये क्या आपका पहले का स्टार्टिंग का बैलेंस है पिछले साल का, ठीक है, जो कि कैपिटल प्रॉफिट में आपका यूज़ होगा। उसके बाद है आपका प्रॉफिट 2015-16 का, ये है पूरे साल का 31 मार्च 2016 का। तो इसका क्या मतलब, ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट है, ठीक है, ये क्या है आपका करंट ईयर प्रॉफिट। उसके बाद आपके क्रेडिटर्स हैं बीपी, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, फिक्चर्स एंड फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, डेट, कैश बैक। यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट देयर इज़ नो चेंज इन बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2015। अब देखो बैलेंस रिजर्व है 1,80,000, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ नो चेंज द बैलेंस ऑफ रिजर्व 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 का रिजर्व था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, जो 1,80,000 है 31 मार्च 2016 को दिखा रखा है, ये आपका पिछले साल का पड़ा है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। कब का पड़ा है, ये पिछले साल का 31 मार्च 2015 का है और 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट में दिखा रखा है। तो ये आपका कहाँ यूज़ होगा, कैपिटल प्रॉफिट में यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऑन द 21 जनवरी 2016 ए लिमिटेड सोल्ड टू बी लिमिटेड गुड्स कॉस्टिंग 36,000 फॉर 48,000। 21 जनवरी 2016 को गुड्स सोल्ड की किसने, ए लिमिटेड ने की बी लिमिटेड को, कितने की 36,000 की थी और कितने में सेल कर दी 48 में। तो कितना हुआ आपका डिफरेंस 12,000 का। 75% ऑफ दीज गुड्स रिमेन अनसोल्ड विद बी लिमिटेड इन द एंड ऑफ द ईयर। और 12,000 में से 75% आपकी क्या है, अभी भी अनसोल्ड है। उसके बाद है यानी कि 25 इसकी सेल हुई है आपकी। ऑन द अकाउंट ऑफ दीज गुड्स क्रेडिटर्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ओविंग्स टू ए, ये इसकी आपकी अलग एंट्री होगी। ऑन द अकाउंट ऑफ गुड्स क्रेडिटर्स बी लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ओविंग्स टू ए, यानी कि गुड्स उधार ली होगी, क्रेडिटर्स से किसके, बी के, और किससे उधार ली थी, ए से। तो ए के क्या हुए, डेटर हुए, और कितने के 20,000 के। आउट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बी लिमिटेड 60,000 आर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ए लिमिटेड। आउट ऑफ दीज रिसीवेबल ए इंडोर्स द 42,000 विल द वर्थ बिल ऑफ द ट्रेड पेबल्स। अब इसका देखिए, एक बी आर था एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होती है, बी आर और बी पी, ठीक है, 60,000 का था फेवर ए के फेवर में, और उसमें से 42,000 का इंडोर्स हो चुका है, बचा कितना 18,000 का। तो 18,000 का जो बचा है वो क्या होगा, बी आर या बी पी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसकी एंट्री देखो यहाँ है सबसे लास्ट में, देखो बी आर रिसीवेबल 42,000 इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स विल नॉट बी कैंसल्ड, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 42,000 का आपका इंडोर्स हो चुका है। कैंसिल कितना होगा 18,000 का, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ बी आर एंड बी पी। क्लियर, बी आर और बी पी में से ये आपका लेस हो जाएगा। इसको देखिए, देखो इसमें बी आर और बी पी ढूंढो कहाँ है, 18,000 का था, ये रहा आपका म्यूचुअल ओविंग्स। म्यूचुअल ओविंग्स आपका 18,000, ठीक है। एक यहाँ क्या ट्रेड पेबल्स में से लेस हो जाएगी, बीपी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ठीक है, और उसमें से लेस म्यूचुअल ओविंग्स आपका 18,000 बीपी आ चुका। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा आपका बी आर, ट्रेड रिसीवेबल में आपका क्या आएगा बी आर, ठीक है, और वो ट्रेड रिसीवेबल है आपका ये रहा, ठीक है, ये है आपका बी आर। ये है आपका बी आर म्यूचुअल ओविंग्स 18,000, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपका था अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट की मैंने 2 एंट्री बनाई थी, एक आपकी इन्वेंट्री में से कम हो जाएगा 9,000 जो 12,000 का 75%, और उसका एक आपका कहाँ होगा, प्रॉफिट में से कम होगा, ठीक है, एक आपका 9,000 यहाँ प्रॉफिट में से कम हो चुका है। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है।
उसके बाद है हमारा जो पॉइंट है वो है जो सबसे पहले आप निकालिए रिवेन्यू प्रॉफिट ऑन 1 सितंबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक 7 मंथ का, ठीक है। 7 मंथ का आ जाएगा आपका रिवेन्यू प्रॉफिट में। उसके बाद इसका 80% एक्वायर किए थे वो 42,000। 7 मंथ इसमें आ चुके हैं, बचे आपके 5 मंथ्स का किस में आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट में 37,500। गुडविल कैलकुलेट कीजिए, 80% आपने लिए, कितने पे करने चाहिए 9 लाख। प्रॉफिट आपको मिला 91, गुडविल आपकी 28,000, ठीक है। मिनोरिटी इंटरेस्ट आपका 20% है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों गिवन है, उसका भी आपका 20% करोगे। अनरिलाइज प्रॉफिट आपका 48,000 माइनस 36,000 12,000, 12,000 का 75%, क्लियर। ये आपकी एंट्री हो चुकी है। अब इसमें देखिए जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट में रिलाइज प्रॉफिट आपने लेस किया 9,000। ट्रेड बीपी और बीआर दोनों में से म्यूचुअल लोइंग 18,000 लेस हो चुके हैं। उसके बाद एक म्यूचुअल लोइंग्स आपका 20,000 का था, वो भी आप इसमें से लेस कर दोगे। डेटर और क्रेडिटर्स में थे आपके जो क्रेडिटर्स है, ऐसे ही आपके नीचे डेटर में से भी लेस किए गए हैं 20,000 और म्यूचुअल लोइंग्स आपके ये बीआर के भी 18,000, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपका 18 क्वेश्चन है, ठीक है। 18 में देख लेते हैं क्या कुछ अलग है। इक्विटी शेयर आपकी है 1 अप्रैल 2014 का, और 1 अप्रैल 2014 को ये आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, यानी कि इसी साल का है। आगे देखते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी गिवन है या नहीं। प्रॉफिट आपका 1 अप्रैल 2014 का, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014-15 1 अप्रैल 2014 को तो एक्वायर की थी, ठीक है, और स्टार्टिंग का है, और 31 मार्च 2015 को अकाउंट्स बन रहे हैं। तो 2014-15 जो प्रॉफिट है दैट इज़ ए करंट ईयर प्रॉफिट, और सरप्लस आपके 1 अप्रैल 2015 ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है। रिजर्व का भी आपका और सरप्लस का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है। करंट लायबिलिटी है आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स, बीपी, नॉन करंट एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट, इन्वेंट्री, डेटर, बीआर, कैश एट बैंक। बीआर ऑफ आर लिमिटेड इंक्लूडेड 10,000 एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड। अभी 10,000 का बिल लिखा था और 10,000 का एक्सेप्ट कर लिया एस लिमिटेड ने, तो ये आपस में क्या हुआ आपका म्यूचुअल होविंग्स। बीआर में से 10,000 लेस हो जाएगा, एक जगह बीपी में से म्यूचुअल होविंग के नाम से लेस कर दोगे। सन्ड्री डेटर ऑफ आर लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। अब ये डेटर आ चुके हैं, तो एक के डेटर हैं तो दूसरे क्या हुए आपके क्रेडिटर हुए, तो डेटर और क्रेडिटर्स में से दोनों में से 5,000 आप क्या कर दोगे लेस कर दोगे। इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम आर लिमिटेड 60,000 विच वर इनवॉइस्ड बाई आर लिमिटेड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इसमें देखिए क्या है आपका, इसका मान लो इन्वेंट्री थी आपकी परचेज की थी आर लिमिटेड से 60,000 में, और उसका जो बिल प्राइस था कितने में की कॉस्ट का 25% प्रॉफिट ऐड है, ठीक है, कॉस्ट का 25%, वो इनवॉइस प्राइस आपका 60। अब इसके अंदर आपका प्रॉफिट कितना इंक्लूड है वो आपको देखना है। वो देखिए इसमें नीचे लास्ट में सोल्यूशन है, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड टू एस लिमिटेड बाय आर लिमिटेड 60,000 का सेल किया, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मान लो 100 हम कॉस्ट मान लेते हैं, 25 प्रॉफिट है तो 125, तो 60,000 भी क्या है आपका टोटल है, इसके अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड है, ठीक है। तो अगर हम 100 की वैल्यू निकालें या 25 की वैल्यू निकालें अलग से प्रॉफिट करें तो हमारा क्या आएगा 60,000 इंटू 25/125 यानी कि 12,000, ठीक है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। और कल करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट डिबेंचर्स इन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ओके, थैंक यू।